नमस्कार, मैं राहुल राय, यूपी 60 ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। जनपद बलिया की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जैसा हम दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी इस समय रेलवे स्टेशन पर हैं और रेलवे स्टेशन पर आज की जो वीडियो दिखाने का मुख्य मकसद है, देश में इस समय धार्मिक भावनाएं आहत होने की खबरें चल रही हैं कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो आज हमारी भी धार्मिक भावना आहत हुई है और क्यों हुई है इस स्टेशन के ऊपर ये सोचने का विषय है। इस स्टेशन पे तमाम यात्रीगण बैठे हैं, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, जीआरपी है, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगणों का आगमन होता है, साथ ही साथ देश के तमाम नेतागण। मैं रेल मंत्री को भी चाहूँगा कि इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। मैं ये चीज़ आपको जो दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखते ही शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी, ये गणपति की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी पूजा में दिवाली में लक्ष्मी और गणेश की हम पूजा करते हैं। उस गणेश भगवान की जो भी सनातनी धर्म है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले अगर किसी भगवान का आवाहन किया जाता है हिंदू धर्म में तो वो गणपति है, गणेश। और भगवान गणेश का हमारे और आपके आंखों के सामने रेलवे प्रशासन किस तरीके से कर रहा है, ये सोचने का विषय है। ये नाली है जो बगल में देख रहे हैं, ये नाली है। नाली के बगल में गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पर बना दी गई, उनकी तस्वीर बनाई गई है। उस तस्वीर के ऊपर गुटखा खाकर, ये देखिएगा, गुटखा खाकर थूका गया है यहाँ पर। ये हमारे गणेश हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, गुटखा खाकर थूका जाता है। यहाँ पर शंकर भगवान देखेंगे, यहाँ गुटखा खाकर थूका गया है। और तस्वीर बनी कहाँ है जानते हैं? ये नाली है। अब नाली के ऊपर भगवान की तस्वीर बनती है, ये कितना हास्यास्पद है। और हम सब यहाँ आते हैं, देखते हैं और देख कर ले जाते हैं। यहाँ रेलवे की मंशा भी यही है, इस कॉर्नर में बनाने की। अक्सर आपने देखा होगा गुटखा पान सिगरेट खाकर लोग कॉर्नर में थूकते हैं, तो इन्होंने एक निजात निकाला। इतने ये बेशर्म हो चुके हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि किसके धर्म के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी की फोटो बना दी, क्योंकि गणेश जी की फोटो रहेगी तो कोई गुटखा नहीं थूकेगा। अरे यहाँ कैमरा लगा दो, यहाँ सिक्योरिटी लगा लो। भगवान की तस्वीर ही बची थी, वो भी गणेश जी की, कि जिससे तुम गुटखा और सफाई का कार्यक्रम रख सकते हो। ये सोच है इनकी कि आप खुद सोचिएगा कि एक नाली के पास भगवान की तस्वीर का आखिर औचित्य क्या है। यहाँ गुटखा खाकर सरेआम थूका गया है गणेश जी के ऊपर और किसी की नजर नहीं जाती है। आम पब्लिक को भी कहूंगा, आप यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, आप जीवन में मस्त रहिए, खुश रहिए परिवार के साथ, लेकिन धर्म संस्कृति आपकी है। आपके आंखों के सामने अगर भगवान की तस्वीर के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो मोबाइल में वीडियो बनाइए, डालिए, अधिकारियों से कहिए कि इनकी हम पूजा करते हैं। गणेश लक्ष्मी है, दिवाली दिन पूरा का पूरा देश अरबों रुपए का व्यापार करता है लक्ष्मी पूजा के ऊपर, और उस लक्ष्मी पूजा में इसी गणपति की पूजा करते हैं। गणपति की फोटो आज नाली के ऊपर बनाई गई है और उसके ऊपर गुटखा खाकर थूका गया है। रेल मंत्री महोदय, आप जरूर ध्यान दें, जिस भी ठेकेदार को आपने सौंदर्य कार्य दिया होगा उनके ऊपर जरूर आप कार्रवाई करें कि किसी के भी धर्म को, सनातन धर्म को इस तरीके से बदनाम करने का हक आखिर उस ठेकेदार को, उस सिस्टम को किसने दिया। स्टेशन के तमाम सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन किसी की नजर नहीं जाती है। इससे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो गनीमत है कि अभी गुटखा ठूका गया है। जैसे जैसे हम स्टेशन पर आगे बढ़ेंगे, आगे की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। वहाँ पर भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है, राधा रानी की तस्वीर बनी हुई है, और उस भोलेनाथ पे कहने में भी मेरी जुआ शायद लड़खड़ा रही है कि वहाँ पर पेशाब किया गया है। भगवान भोले को हम जल चढ़ाते हैं, शिवरात्रि में मन्नत मानते हैं। हमने कॉरिडोर बनाया काशी विश्वनाथ का, पूजा पाठ किया, लेकिन हमारे जनपद बलिया महर्षि भृगु की देखिए ये क्या दशा है, गुटखा खाकर थूका गया है। इस प्रसंग को आप देखिए, लात मारते हुए विष्णु जी का बहुत बड़ा प्रसंग है, गुटखा खाकर थूका गया, गणेश जी पर गुटखा खाकर थूका गया है। और जनपद बलिया जो कि अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, धर्म के लिए जाना जाता है, यहाँ पर शंकर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है स्टेशन पर, और उस तस्वीर के ऊपर लोगों द्वारा बाथरूम किया जाता है। ये पूरे के पूरे सनातन धर्म पे मुंह पे तमाचा है, हमारे और आपके भी मुंह पे तमाचा है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम खुद को हिंदू कहते हैं, गर्व से कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, लेकिन हमारे आंखों के सामने हमारे
भगवान के ऊपर किस तरीके से गुटखा खाकर थूका जाता है, किस तरीके से शंकर भगवान के ऊपर जलाभिषेक ना करके बाथरूम किया जाता है, लेकिन किसी भी अंधे बहरे, किसी भी अधिकारी, आम जनमानस को वो चीजें नहीं दिखती है। ये बहुत अफसोस होता है कि पूरे देश में इस समय धर्म को लेके बहस चली हुई है। सब कहते हैं कि मैं बड़ा हिंदू तो मैं बड़ा हिंदू, लेकिन इसी हिंदुत्व में स्टेशन के सामने गणेश जी की मूर्ति बनाकर, उनकी प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर गुटखा खाकर थूका जाता है। नाली के ऊपर एक प्रतिमा बनाई जाती है और शर्म नहीं आता है हम सबको, हम लोग भी देखते हैं और सिस्टम तो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है। मैं रेल मंत्री को भी कहूँगा, जनपद का आप जरूर दौरा करें, यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर, उनकी मूर्ति दीवारों पर बना करके उनका तस्वीर, शिव जी के तस्वीर के ऊपर पेशाब करने का काम कुकृत्यकार जनपद बलिया में इस समय स्टेशन पर हो रहा है। सोचने का विषय है कि हम जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म का मजाक खुलेआम बनाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि कैसे शिव जी की प्रतिमा बना करके उनकी मूर्ति और उसके ऊपर जलाभिषेक ना करके उसके ऊपर पेशाब करने का काम हमारे शहर में हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। महर्षि भृगु की ये तपोभूमि है। किस तरीके की तपोभूमि है। यहाँ के चंद नेताओं और बुरे ठेकेदारों ने, ये देखिए राधा रानी, ये राधा रानी की प्रतिमा है और सामने क्या है, हरा और नीले कचड़े का डिब्बा। सोचिए इनकी मतलब सोच किस स्तर पे चली गई है, ये सोचने का विषय है। राधा रानी हर जगह भगवान की तस्वीरें बना करके और उनको कैसे शर्मिंदा करना है, कैसे धर्म को बदनाम करना है, ये बेशर्म ठेकेदारों को समझ में नहीं आता है। इस रेलवे परिसर के ये देखिए गणपति, मैं कह रहा था ना, यहाँ भी गणपति की फोटो है और उस पर गुटखा खाकर थूका गया है। हम आप देखते हैं, चले जाते हैं, लक्ष्मी पूजा के दिन इनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके सम्मान में एक शब्द नहीं निकलता है। और सबसे बुरी चीज़ जब देखेंगे आप, देखिए रेलवे का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तमाम लोग लगे हैं, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये भोलेनाथ की तस्वीर है। ये भोलेनाथ की वो तस्वीर है जहां बना करके पेशाब किया जाता है रातों में। कल रात को जब मैंने देखा तो सन्न रह गया। ये स्थिति है रेलवे की। रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे तमाम सक्षम अधिकारी होंगे, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट का क्या, जहाँ संस्कृति ही आपकी सुरक्षित ना हो, आपके आंखों के सामने गणेश की प्रतिमा पर थूकी जा रही है और शिव जी की प्रतिमा बनाकर उसको पेशाब किया जा रहा है और ये कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है। यहाँ पर सक्षम अधिकारी जरूर होंगे, लेकिन इन ठेकेदारों को वो चीज़ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। उस पैसे के लिए आप गणपति की पूजा करते हैं। हम मिलेंगे सक्षम अधिकारी से, आज हम जाकर मिलेंगे इस स्टेशन के अधीक्षक से और हम अपनी मांग रखेंगे कि जब तक इन तस्वीरों पे पुताई का कार्य नहीं हो जाता है, जब तक इन तस्वीरों का हटाया नहीं जाता है, उनके कार्यालय के सामने बैठने का भी काम करेंगे। ये चीज़ें देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सबसे बड़ा अगर कोई कुकृत्य है तो यह है कि शंकर की प्रतिमा बना करके, भोलेनाथ की प्रतिमा बना करके और उस पर पेशाब करने का जो काम आप करते हैं, ये कितना बुरा है। जिसने भी यह कार्य किया, यह बनाया, उसको यह सोचना चाहिए था कि आप किस तरीके का यह कार्य है। किसी को फर्क नहीं है। पूजा पाठ हम जरूर करते हैं, भोलेनाथ सावन में जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसी भोलेनाथ के ऊपर यहाँ आज पेशाब चढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य है हमारा और हमारी संस्कृति का, हमारे शिक्षित होने का। कहने को हम कहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हमारी इंजीनियरिंग, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन, हमारा शिक्षित होना थू है हमारे मुंह पर। हमसे बढ़िया वो गवार इंसान होगा जिसे अगर यह तस्वीर दिखती होगी कि भगवान भोलेनाथ के तस्वीर के सामने गंदगी फैलाया जा रहा है, गंदगी रोकने के लिए वह कार्य किया जा रहा है, तो हमसे तो बढ़िया वो गवार व्यक्ति होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से ट्रेनें पकड़ते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारे आराध्यों के ऊपर किस तरीके से गंदगी उछाली जाती है, लेकिन हम चुप हैं। कहने को हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, लेकिन हिंदुत्व अगर ये है कि नाली पर भगवान की प्रतिमा होती है, तो ऐसे हिंदुत्व से तो बढ़िया है कि हम कहें कि हम कुछ भी नहीं, हम महामूर्ख हैं, हिंदुत्व की बातें ना करें।
अगर हिंदुत्व की बात जो भी करता है तो उसे ये गलती दिखनी चाहिए कि यहाँ पर गणेश की प्रतिमा को कैसे बना करके उसके ऊपर पान और गुटखा थूका जाता है, लेकिन इसका ना ही रेलवे प्रशासन को शुद्ध लेता है ना ही कोई और लेता है। इसलिए मैं आज स्टेशन अधीक्षक से जरूर मिलूंगा और मिल करके इस तस्वीर को मैं चाहूँगा कि इस तस्वीर के ऊपर लेपन किया जाए, ये तस्वीर हटाई जाए। जो नाली के ऊपर बनाई गई है ये तस्वीर वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक मूर्ति नहीं है, एक पेंटिंग नहीं है, ये हमारे आराध्य हैं। अगर हमारे आराध्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि हम जिंदा हैं। हमें पता है कि जिंदा व्यक्ति को गलत का विरोध करना चाहिए, जो मर चुका है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जितने लोग हैं उनको भी ये बातें उठानी चाहिए। जब तक ट्रेन नहीं आ रही है आप स्टेशन अधीक्षक के पास जाएं और जाकर मांग करें कि यहाँ गणपति की तस्वीर बना करके उसके ऊपर गुटखा खाकर थूका जाता है। सारे के सारे मौन हैं। बलिया की ये बगावत के ऊपर कलंक है। हम कहते हैं बागी बलिया है, बागी बलिया के वो लौ खत्म हो चुकी है। अगर ये बागी बलिया का लौ रहता, बागी बलिया में थोड़ी भी बगावत बची रहती, तो स्टेशन के सामने बाथरूम करने वाली जगहों पे गणेश की फोटो बना करके उस पर गुटखा थूकने का जो कुकृत्य है, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो होता, लेकिन स्टेशन पे हो रहा है। तो सोचिए बगावत कहाँ गई। ये स्टेशन के तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए। स्टेशन की आप खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, उस खूबसूरती के चक्कर में आप गणेश जी की मूर्ति बना देते हैं, नाली के ऊपर उनकी तस्वीर बना देते हैं और उस गणेश जी के ऊपर बाथरूम किया जाता है, गुटखा थूका जाता है। इससे बड़ा कुकृत्य बताइए हमारे देश के लिए है। ये पूरे के पूरे देश के लिए कलंकित करने का कार्य है स्टेशन के ऊपर। रेल मंत्री को इन सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। तमाम देखिए लोग खड़े हैं, सब इसमें हिंदुत्व से होंगे। बात होगी हिंदुत्व की, कहेंगे मैं बड़ा हिंदू तो मैं बड़ा हिंदू। देश में इस समय चर्चा चल रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, लेकिन सब मूर्ख है, हिंदू कोई नहीं है। अरे हिंदुत्व की बात तब करो जब अपने संस्कृति की रक्षा कर सको। यहाँ स्टेशन पर खुलेआम गणेश जी की फोटो लगाई जाती है, भोलेनाथ की तस्वीर बनाई जाती है और भोलेनाथ के तस्वीर के सामने पेशाब किया जाता है। गणेश जी की तस्वीर के सामने गुटखा खाकर थूका जाता है। और हम बात करते हैं हिंदुत्व की, हम बात करते हैं विकास की। अगर ऐसा विकास है कि विकास के चलते आपकी संस्कृति के ऊपर प्रहार हो, आपके धर्म के ऊपर प्रहार हो, तो ऐसा विकास सिर्फ और सिर्फ विनाश लाने का काम करता है। हर रोज इस स्टेशन से 50,000 से ऊपर लोग ट्रेनें पढ़ते हैं, किसी की भी नजर उस तस्वीर नहीं जाती है जहां गणेश जी की तस्वीर बनाई गई है, भोलेनाथ की तस्वीर बनाई गई है और उस तस्वीर पर पेशाब किया जा रहा है, उसके ऊपर गुटखा थूका जा रहा है। किसी की नजर नहीं गई, क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं। जब लक्ष्य जाएगा गणेश की हम पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि धन्य दा हमें पुण्य कर दो, लेकिन उसी गणेश की प्रतिमा के ऊपर इसी स्टेशन थूका जा रहा है, भोलेनाथ की तस्वीर पर पेशाब किया जा रहा है, लेकिन किसी के अंदर एक शब्द बोलने की क्षमता नहीं है। आप मुर्दा मत बनिए, आपका धर्म है, आपकी संस्कृति है। अगर आप इसे बचा नहीं सकते हैं, दो शब्द बोलिए। धर्म और संस्कृति आपकी खत्म हो गई तो आपका विकास धरा का धरा रह जाएगा। हम स्टेशन अधीक्षक से मिलेंगे, मिलकर हम जरूर बात करेंगे। उन तस्वीरों को हटाई जाए, हटा करके उसका लेपन किया जाए, ताकि धर्म के साथ जो खिलवाड़ है वो बंद हो सके। देखते हैं स्टेशन अधीक्षक महोदय भी है नहीं। आइए उनके अलावा जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनसे हम बात जरूर करेंगे। जी सर, स्टेशन अधीक्षक महोदय हैं कि नहीं अभी? तो उनके जगह पे कौन है सक्षम अधिकारी? हाँ स्टेशन, वहाँ पे चलिए। आइए, अभी स्टेशन अधीक्षक महोदय यहाँ पर नहीं है। इनका कहना है कि जो नया भवन बना है उस नए भवन पर जाइए, वहाँ स्टेशन अधीक्षक आपको मिलेंगे। जो भी सक्षम अधिकारी होगा उस सक्षम अधिकारी से हम बात करेंगे। स्टेशन के सामने, स्टेशन पर इस तरीके का कुकृत्य हो रहा है और आप चुप कैसे हैं? आप बिल्कुल वीडियो बनाए महोदय, आपसे अनुमति है कि आप लोग वो भी वीडियो जरूर बनाएं। अगर नहीं बना रहे हैं
सब कोई वो बनाए, तो वहाँ गणपति की फोटो बना करके उसके साथ दुर्भाव जो हो रहा है। हमारे वो पूजनीय है, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणपति का आवाहन करते हैं। बिना गणपति के आए हुए आपकी पूजा सिद्ध नहीं होती है। उसी गणपति की फोटो बना करके उस पर गुटखा और पान खाकर थूकने का काम, उसको नाली के ऊपर बनाने का काम जो स्टेशन के यहाँ लोगों द्वारा किया गया है, सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है। मैं तो कहूँगा कि रेल मंत्री अगर आप तक यह चीज़ें पहुँच, आप जरूर दौरा करें और एक गाइडलाइन जरूर जारी करें। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अभी हम अगले स्टेशन से मिलते हैं, अपनी बात जरूर रखेंगे ताकि ये बातें चीज़ों को, गलत चीज़ों को हटाया जरूर जा सके। वहाँ पे कोई नहीं मिला, यहाँ देखते हैं कौन सुनने वाला है। कोई नहीं मिलेगा, उनके दरवाजे पर हम बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इस तस्वीर को ऊपर लेपन करके उसको हटाने का काम जो लोग नहीं करते, क्योंकि भावनाएं सबकी आहत होती हैं। वो हमारे पूजनीय हैं, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन तरीके खिलवाड़ इन लोग के सामने क्यों है? आइए हम मिलते हैं कि यहाँ पर सक्षम अधिकारी कौन है, देखते हैं हमसे कौन बात करता है। यहाँ पे स्टेशन अधीक्षक महोदय की जगह पे यहाँ चार्ज में कौन है? हमें कुछ चीजें बात करनी है आपसे। कौन है भैया? अच्छा, कार्य कर रहे हैं, ठीक। अभी कार्य कर रहे हैं, इनसे अपनी कंप्लेन हम जरूर दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये वह कुकृत्य हो रहा है जनपद के स्टेशन पर बलिया में जो नहीं होना चाहिए। हम सबके मुंह पे वो तमाचा है और आज हम सक्षम अधिकारी से मिलेंगे, वो कुकृत्य हट चाहिए, क्योंकि हमारे और मुंह पे वो तमाचा है, उस तमाचे को हम नहीं सह पाएंगे। इसलिए आज बातें करना जरूरी है, इसका निस्तारण भी जरूरी है, क्योंकि आपके और हमारे जो भी कर्म हैं उसके ऊपर वो आधारित है। ये बातें होनी चाहिए। सर 1 मिनट का मैं समय चाहूँगा आपका। आ रहे हैं स्टेशन अधीक्षक? चलिए, कोई चार्ज में होगा? खैर कोई बात नहीं, इसमें से आप लोगों में से कोई भी देख सकता है जो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। 2 मिनट का आपका समय चाहूँगा। हाँ, मैं बाहर हूँ, तब तक इंतजार कर रहा हूँ, बुलाइए आप। अभी हमारा बात हुआ स्टेशन तो यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जगह पे जो भी चार्ज में है उनको ये बुला रहे हैं। जो भी हम अधिकारी चार्ज में होंगे मैं उनसे अपनी बात जरूर रखूँगा। हो सकता है कि शायद उनकी अनभिज्ञता हो, वो चीज़ों को ना देखे हों, लेकिन हकीकत यही है कि वो लोगों को भी दिखनी चाहिए, अधिकारियों को दिखनी चाहिए। अगर वो चीज़ें मुझे दिख सकती हैं एक आम नागरिक को, तो देश के और भी लोगों को वो चीज़ें दिखनी चाहिए। तो हम इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर कौन अधिकारी सक्षम है जो आए, उनसे हम बात करें, अपनी बातों को रखें। आप तब तक के लिए वीडियो में साथ में बने रहिए। सक्षम अधिकारी इस समय रेलवे के मौजूद हैं? नहीं सर, बाइट नहीं ले रहा हूँ सर, बात तो सुन लें। अरे सर बात तो सुने, मैं कर क्या रहा हूँ वो तो सुनेंगे आप। मैं बाइट नहीं ले रहा हूँ। वो कैसे हटा दूँ? वो पहले बात सुन लेंगे आप। अथराइज नहीं, हमें बात तो सुनिए आप पहले। अब बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। अरे कैमरा नहीं, ये तो मेरा भाई, मेरा भी अपना अधिकार है ना, जैसे आपका अधिकार नहीं बाइट देना। हम बाइट नहीं मांग रहे हैं, मैं कहाँ करूँगा बाइट? मैं बाइट नहीं मांग रहा हूँ। आप बात तो सुन लीजिए पहले। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। सुनील सिंह। आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू हैं? मैं क्लियर हूँ? क्लियर है? मैं राहुल राहू, मैं हिंदू धर्म से हूँ। आपने गणपति का नाम सुना ही होगा, गणेश जी का सबसे पहले आह्वान होता है ना धर्म में। हमारे लक्ष्मी पूजा के दिन पूजते भी हैं, उनके बिना किसी भी पूजा पाठ का औचित्य नहीं है। आपके ही स्टेशन पर महोदय 10 कदम की दूरी पे जाएंगे तो कॉर्नर बना हुआ है गेट का, वहाँ गणेश जी की फोटो बनाई गई है नाली के ऊपर, शंकर जी की फोटो बनाई गई है नाली के ऊपर, और उस गणेश जी की मूर्ति के ऊपर, तस्वीर के ऊपर गुटखा खाकर थूका गया है। आगे जाएंगे, शंकर जी की तस्वीर है, कहने में शर्म आ रहा है, शायद मुझे पाप पड़ेगा, उस पर पेशाब किया गया है, जिसके ऊपर शंकर भगवान के ऊपर हम जलाभिषेक करते हैं। ये दुर्दशा है, कष्ट होता है सर, चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपकी सक्षमता से हमें कोई लेना देना नहीं। आप चलिए देखिए, आप किसी को भी आदेश करेंगे वो चीजें हटेंगे वहां से। आंखों से आंसू निकलते हैं ऐसी चीजों पे हमें बात करते हुए। ये जनपद हमारा है, बताइए, इस जनपद की हमारी अपनी गरिमा है। अगर ये ऐसे गरिमा
तो फिर सोचिए कि हम कहाँ के रह जाएंगे। हमारा और आपका शिक्षित होना ही बेकार है। शिक्षा अगर हमें ये सिखाती हो धर्म की हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हमें नहीं लगता हमारे और आपका शिक्षित होना कोई मायने रखता है। आप आइए, आपको हम सब चीजें दिखाएंगे। रिकॉर्डिंग इसीलिए है कि और लोगों में जागरूकता फैले। हमें आपका कोई बाइट नहीं लेना, हमें पता है कि अथराइज पर्सन ही देगा। नहीं, हम लोग अथराइज नहीं है, हमें इसके लिए डीआरएम और बिल्कुल सर, ये हमें नॉलेज है। मैं पत्रकारिता करूं, मुझे पता है कि कौन अथराइज होता है, लेकिन सक्षम अधिकारी इतने तो हैं कि आप देखकर कंप्लेन जरूर दर्ज कराएंगे कि आपके यहाँ गलती क्या है। और गलती सर नहीं सुधरी तो हम बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब चूना का लेपन नहीं हो जाता, पानी डालकर वो चीजें धोई नहीं जाती हैं। अब देखिए ट्रेन हट रहा है, मैं आपको दिखा। सबसे बड़ा कुकृत्य है सर, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर बना दी गई, नाली के पास गणपति की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए गुटखा खाकर थूका गया है। ये कितना बड़ा मतलब गलत कृत्य है, अब मैं कैसे बताऊं। ये गुटखा खाकर भगवान की देख लीजिए तस्वीर है, यह नाली के ऊपर बनाया गया है। ये देखिए महर्षि भृगु हैं, ये मंचन है कि जब उन्होंने विष्णु भगवान को लात मारा था, उनकी देखिए तस्वीर नाली के ऊपर। आप आगे आएंगे, आप आगे भी आइए, आगे जैसे आप बढ़ेंगे वहां पर पेशाब किया गया है शंकर भगवान की तस्वीर के सामने। अब आप जब इन चीजों को देखेंगे, इसीलिए मैंने बुलाया कि सर कष्ट होता है। यहाँ सजावट के लिए, सौंदर्यकरण के लिए आप झरना बनवाइए, पुल बनवाइए, शेर मछली जानवर तमाम चीजें हैं बनवाइए, लेकिन बनाया क्या गया, तस्वीरें बनाई गई। ये मंगल पांडे हैं, अपनी जीवन ही खत्म कर दिया, फांसी पे झूल गए, और उनको सम्मान हम कहां देते हैं, नाली के सामने। यही हमारा सवाल है कि नाली के सामने ऐसी चीजें क्यों सर। ये हमारे महापुरुष हैं, हमारा धर्म है। धर्म और महापुरुषों के साथ तो गलत कार्य हो रहा है ना सर, उसी के लिए बस मैंने आप लोगों को जागरूक किया कि चीजें खत्म होनी चाहिए। नहीं आप देखिए, आपने नहीं बनवाया, लेकिन मैं बात तो आप ही से करूंगा ना, बाहर रिक्शे वाले से करूंगा नहीं। आप लोग कम से कम यहाँ पे ड्यूटी है, हमने तो इसीलिए स्टेशन अधीक्षक के पास गए थे, वो इस समय है नहीं, तो आप हाँ, तो फिर वही चीज है कि आखिरी बातें किस तक जाएंगी। मैं तो उनकी तरफ अभी उनके चेंबर के सामने बैठ जाऊंगा भाई, जब आएंगे वो चीजों को देखेंगे, जब चीजें सही होंगी तभी जाकर हम लोग वापिस जाने का भी काम करेंगे। अब देखिए यहीं से शुरुआत कर लीजिए, राधा रानी, ठीक है राधा रानी, सामने हमने डस्टबिन लगा दिया। अब सोचिए सम्मान यहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देखते रहिएगा, हम इसलिए आपको दिखा रहे थे। अब यहाँ आइए, ये देखिए एक और गणपति की यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ सर गुटखा खाकर यहाँ थूका गया, यहाँ पेशाब किया गया, इतना बड़ा कुकृत्य है सर। और आप आगे देखिएगा, आइए देखिए, जो सबसे मतलब वेदना वाली चीज है वो ये है, ये देखिए भोलेनाथ की तस्वीर है, पहचान रहे होंगे, यहाँ पर पेशाब किया गया है सर। ये देखिए, ये पेशाब किया गया है, यहाँ पर गुटखा खाकर थूका गया है। रात में मैंने देखा यहाँ पर पेशाब किए हुए, मेरी स्मरण शक्ति खत्म हो चुकी थी उस समय, मैं एकदम पागल हो चुका था। ये स्थिति होती है क्या, ये होता है धर्म की रक्षा क्या सर? आप बात करिए, मैं उनके ही दरवाजे पे बैठा हूँ अधीक्षक महोदय के, वो जब आएंगे चूना मंगाइए, मैं मंगा देता हूँ अपने पैसे से, चूना नहीं है रेलवे के पास। और इस तस्वीर के ऊपर पेंट होना चाहिए जहां जहां भगवान की है, ये तस्वीर सर बस हटनी चाहिए, यही मुझे आपको दिखाना था। जय श्री राम होना चाहिए, गलत को गलत आप लोग बोलिए, केवल जय श्री राम करने से नहीं होता है। श्री राम के ही भक्त हैं, श्री राम के ही दूसरे अवतार हैं वो। आप बताइए, बाबा लग रहे हैं हमें, हाँ सही हो रहा है? नहीं, हाँ गलत हो रहा है। हाँ, तस्वीर के ऊपर कभी सुना है क्या कि भोलेनाथ के तस्वीर के ऊपर पेशाब हो जाए? नहीं, भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक होता है, दूध का अभिषेक होता है, गन्ना का रस का अभिषेक होता है, देखिए ये है, मधु का अभिषेक होता है, घी का अभिषेक होता है, इतने सारे अभिषेक होते हैं, पेशाब का अभिषेक होता है, पेशाब का नहीं होता है। यही बात है, लेकिन हम पागल हो चुके हैं, शिक्षित के नाम पर कलंक है, हमें नहीं समझ में आता है, हंसकर निकल जाते हैं। ये भी धर्म से जुड़े हैं, इनको पता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंजीनियर हैं, जो रेल मंत्री हैं, सदन में भाषण देते हैं, और जो ये पूरे का पूरा सिस्टम है उसमें कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको नहीं पता है। इनको पता है कि नहीं होना चाहिए? अरे सबको पता है, लेकिन शिक्षित होकर
शिक्षक हो सगरे जो को तू काहे को देते हैं दूसरे को शिक्षा। जब खुद शिक्षक है, शिक्षा नहीं है आपके पास, हाँ? दूसरों को शिक्षा क्या देंगे? ये देखिए, ये पक्का कहीं ना कहीं कार्य करते होंगे, लेबर का काम करते हो, दुकान पे मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी का काम। अब सोचिएगा, सबसे निचले स्तर पर माना जाता है ना कि मजदूर होते हैं, इस मजदूर व्यक्ति को भी लग रहा है क्या ये गलत चीज है कि सही गलत है, कुल गलत है। हाँ? मंदिर बनाना होगा तो गलत, मछली बनाइए, हाँ, फूल बनाइए, अच्छा लगे। देखिए एक लेबर को भी ये पता है कि मछली बना दीजिए, शेर बना दीजिए, वो अच्छा है, ना कि वहाँ भगवान की तस्वीर बना दीजिए। लेकिन जो पढ़े लिखे इंजीनियर है ना, उनको नहीं पता चलता है। तो यही दिक्कत हो जाता है। तमाम लोग हैं जो नौकरियां करने जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, यहीं पे स्टूडेंट है। चलिए देखिए, एक स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग भविष्य हैं देश की। इनके ऊपर ही आगे देश कैसे आगे बढ़ेगा वो निर्धारण करता है। यहाँ हमने एक तस्वीर दिखाई शंकर जी की, उस पे तमाम लोगों ने पेशाब किया, गुटखा थूका। राधा रानी की तस्वीर है। आपको क्या लगता है कि इन दीवारों पे ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताएं। ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई है गलती? हाँ, ये बहुत धर्म के साथ बहुत बड़ी गलती हो रही है सब। हाँ, किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी धर्म होता है, अपना अपना एक धर्म होता है, वो भावनाओं के साथ ठेस पहुंचता है। ठेस देखिए, ये देखिए, ये मतलब यूथ है, इसे भी पता है कि भावनाओं के साथ ठेस पहुंचता है। लेकिन जो बेशर्म अधिकारी है ना, उनको ठेस नहीं पहुंचता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन चाहिए। अधिकारी के साथ साथ नेता लोग भी तो हैं। हाँ, देखिए कि कौन कौन है। अधिकारी के साथ नेता लोग भी हैं। नेता, हाँ? अधिकारी हाँ? और नेता दोनों लोग। चलिए, प्रधानमंत्री ऐसा महान बैठे हैं हाँ, और उनको लड़ रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद क्या है। हाँ? और ये नहीं देख रहे हैं। ये देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यही धर्म के ये लोग भी ध्वजवाहक हैं। जीवन व्यतीत कर दिया इन्होंने धर्म में। हाँ। ये भी कह रहे हैं कि मंदिरों की तो लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ पे कॉरिडोर बन रहे हैं, लेकिन क्या इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है? मैं मानूंगा कि हर जगह प्रधानमंत्री ही ना पहुंचे, गलती यहाँ के सिस्टम की भी है, लेकिन सिस्टम प्रधानमंत्री के अंदर होता है। आप जरूर इस पे जांच कराएं। बताएं। ये स्टेशन पे इतना कुल चीज हो रहा है, चोरी हो रही है, लवंदियाबाजी हो रही है, यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है। बताइए, पैसे सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। और चोर। हम लोग चाय बेचते हैं, हम लोग तो चाय नहीं बेचते, 200 रुपया दो, 300 रुपया दो। अब लीजिए, स्टेशन पे अगर चाय बेचने वाले ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और जब ये व्यक्ति चाय बेचता है, बिके या ना बिके 200 रुपया का कमीशन चाहिए, तो जब तक भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल रहेगा, ऐसे तस्वीरों के साथ गलत होता रहेगा। लेकिन जहां भी गलत होगा, यूपी 60 ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचेंगे, पहुंच के उन चीजों का हम खंडन जरूर करेंगे, विरोध करेंगे। और अभी मैं चलता हूं, चल करके स्टेशन अधीक्षक के गेट के सामने पे मैं बैठूंगा। मैं चाहूंगा बाबा भी चलेंगे, ध्वजवाहक हैं, वहां हम बैठेंगे। जब अधिकारी आएगा, जब तक वो चीजें खत्म नहीं होती, हम उठकर नहीं जाएंगे। आप बने रहे वीडियो में, देखते हैं कि सक्षम अधिकारियों का क्या कहना है इसके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें।